नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रेलवे में इसके अंदर दोस्तों अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो 2018 से लेकर और 2022 तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सहजता से प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला, छोटा सा एक मंत्र है वो आपको याद करना है। और वो फॉर्मूला है L इंटू एच, यानी कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर N1 इंटू N2, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो दोस्तों, तो HCF कितना दे रखा है यहाँ पर 15 दे रखा है, मल्टीप्लाई LCM कितना दे रखा है यहाँ पर 6090 दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखिए N1 क्या दे रखा है 435 मल्टीप्लाई N2 हमें ज्ञात करना है। N2 हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो N2 की जगह मैं क्या मान सकता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ 6090 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 435। तो दोस्तों 435 इसलिए नीचे लिया गया है क्योंकि दोस्तों x के मल्टीपल में, और जो संख्या x y z a b c d e f g किसी के भी मल्टीप्लाई में हो तो वो संख्या हमेशा नीचे की तरफ ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब 15 से आप इसको क्या करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो 15 दूना 30। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और फिर यहाँ पर कितने बचेंगे 135 हो जाएंगे, और 15 × 120 और 15 नाम का 135। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब 29 से 6090 को काटते हैं तो 29 दूना 58, फिर दो बचते हैं 29 से कम 29 और 210। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 210, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में एक से और कम से कम दोस्तों 3% तक, जो रेलवे के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरलीकरण के कम से कम दोस्तों 3 से 4% यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों सरलीकरण का सेकंड क्वेश्चन है, तो सरलीकरण का आपको बार बार, अगर आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो जरूर देखिए। तो आपको वहाँ पर एक सूत्र बताया गया था VBODMES। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो V का मतलब ब्रैकेट बार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ऐसे 5 के ऊपर ये चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह किसका है यहाँ पर बार का, उसके बाद में ब्रैकेट आ जाता है, उसके बाद में ऑफ यानी कि का। ठीक है, और डी का अर्थ होता है डिवाइड, एम का अर्थ क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और ए का अर्थ हो गया एडिशन, और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, पहले डिवाइड दे रखा है, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी हम किसको पहले हल करेंगे दोस्तों, किसको प्रायोरिटी देंगे, भाग को। तो 24 में हम किसका भाग देते हैं 4 का, तो हमारे पास में क्या आते हैं 6 आते हैं, क्या आएंगे 6। तो इस जगह हम क्या रख देते हैं 6 रख देते हैं। ठीक है, तो -8 -6 तो कितने हो गए दोस्तों -14 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि -4 माइनस, ठीक है, और -14 और ब्रैकेट दे रखा है। अब माइनस अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे +14 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे +14 हो जाएंगे, तो माइनस के 4 और प्लस के 14 तो कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरे ट्यूब में इसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। पहले दो ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर तीसरे ट्यूब को भी खोल दिया जाता है, सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मसालेदार प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए कितने मिनट में दोस्तों 12 मिनट में चल रहा है। ठीक है, ए कितने मिनट में भर रहा है 12 मिनट में, और बी कितना भर रहा है दोस्तों 15 मिनट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पाइप है ना सी, वो 6 मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तीसरा जो पाइप है वो क्या कर रहा है 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो मैंने आपसे बताया था इनका जो LCM आएगा, इनका जो LCM आएगा, जो टोटल क्या आएगा दोस्तों, टोटल वर्क आएगा, टोटल यूनिट आएगी, यानी कि टोटल कैपेसिटी आएगी। तो इसका अगर हम LCM लें तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 60 आ जाता है। क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। जब दोस्तों 12 मिनट, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 12 मिनट में टोटल 60 यूनिट बन रही है 12 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने यूनिट भर रहा होगा वो 5 यूनिट भर रहा होगा, तब जाकर ही तो 12 मिनट में 60 यूनिट भरेगा वो। ठीक है, और 15 मिनट में हमको कितनी भरनी है टोटल 60, तो 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा होगा। अब दोस्तों तीसरा पाइप सी है, वो 1 मिनट में कितनी खाली कर रहा है 6 मिनट में खाली कर देता है,
अगर जो तीसरा पाइप है वो 6 मिनट में खाली कर देता है कितनी यूनिट को, 60 यूनिट को, तो 1 मिनट में कितनी यूनिट खाली कर रहा होगा दोस्तों, 10 यूनिट खाली कर रहा होगा। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि पहले 2 ट्यूब है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले दोनों ट्यूब कितने मिनट के लिए खोले जा रहे हैं, 5 मिनट के लिए। यानी कि ए और बी जो दोनों के दोनों जो ट्यूब है, ठीक है, वो कितने मिनट के लिए खोले गए हैं, 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट में कितनी यूनिट भरी जा रही है पानी की, 9 यूनिट। 1 मिनट में कितना भर रहा है, 9 यूनिट। तो 5 मिनट में कितना भरेगा दोस्तों, 45 यूनिट। यानी कि टंकी की कैपेसिटी दे रखी है 60 लीटर, लेकिन दोनों जब पाइप 5 मिनट के लिए खोले गए तो कितनी भर दिया दोस्तों, 45 लीटर पानी भर दिया। टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर है, लेकिन ए और बी जब दोनों 5 मिनट के लिए चालू होते हैं, दोनों चलते हैं, तो 45 यूनिट भरते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि 60 लीटर टंकी की कैपेसिटी है, जिसमें से 45 लीटर ए और बी ने 5 मिनट में, जब दोनों 5 मिनट निरंतर चलते हैं तो दोनों ने 45 लीटर टंकी में पानी भर दिया है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं कि फिर तीसरा ट्यूब भी खोल दिया जाता है। आगे देखिए, फिर तीसरा ट्यूब भी क्या किया, खोल दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कि दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों है, ए प्लस बी 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 9 यूनिट। फिर तीसरा भी खोल दिया गया तो माइनस के 10, यानी कि 1 मिनट में माइनस का 1 लीटर खाली हो रहा है। 1 मिनट में कितना लीटर खाली हो रहा है, 1 यूनिट, यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है। तो दोस्तों खाली का कितना करना है हमको, 45 लीटर। तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा, 45 मिनट में खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दोबारा एक बार और रिवीजन करते हैं इसका। दोस्तों ए और बी, ए 12 मिनट के लिए, बी 15 मिनट और सी 6 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी, ए चलता है 12 मिनट, बी चलता है 15 मिनट और सी 6 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी आती है। तो टंकी की कैपेसिटी कितने लीटर है, 60 लीटर है। जब 12 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा दोस्तों, 5 लीटर। जब 15 मिनट में 60 लीटर भरेगा तो 1 मिनट में 4 लीटर। जब सी क्या करता है, 6 मिनट में 60 लीटर को खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा होगा, वो 10 लीटर खाली कर रहा होगा। आगे देखिए यहाँ पर कि क्या कह रहा है कि पहले 2 ट्यूब शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं, शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। तो ए प्लस बी 5 मिनट में कितना भरेंगे, दोनों ए प्लस बी 5 मिनट में कितना भरेंगे दोस्तों, कि 5 मिनट में, जब 1 मिनट में 9 भर रहे हैं तो 5 मिनट में 45 लीटर पानी भर देंगे। तो टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर है और उसमें से 45 लीटर पानी है। अब क्या कह रहा है कि फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, यानी कि तीनों पाइप अब साथ में चलेंगे। जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना करेंगे दोस्तों, 1 लीटर खाली कर देंगे। वो कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कितना भर रहा है 1 मिनट में, 5, यानी 5 और 4 9, ठीक है। और सी क्या कर रहा है, 1 मिनट में खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में तीनों मिलकर कितना करेंगे दोस्तों, खाली 1 यूनिट। 1 मिनट में 1 यूनिट खाली करेंगे। ठीक है, जब 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेंगे तो 45 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 45 यूनिट खाली कर देंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ जाता है और प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में, ठीक है, साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि जो तीनों का जो धनराशि लगाई जाती है ना दोस्तों, वो तीनों में साधारण ब्याज बराबर मिलता है। तीनों का साधारण ब्याज कितना मिलता है, बराबर मिलता है, यानी कि ऐसा ही बराबर PRT/100। ठीक है दोस्तों, तीनों का साधारण ब्याज क्या होगा, बराबर होगा PRT/100 और बराबर PRT/100। तीनों का क्या है, साधारण ब्याज बराबर है। यानी कि दोस्तों देखिए कि धनराशि का निवेश करता है 12 वर्ष के लिए। ठीक है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, ठीक है, 12% और 15% की दर पर 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। ठीक है, और समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो धनराशियों का क्रमशः अनुपात, यानी कि धनराशि हमको बतानी है। तो पहले की धनराशि P मानते हैं, R कितना है दोस्तों, 10%, टाइम कितना दे रखा है, 6 वर्ष, ठीक है, बटे 100 और समान साधारण ब्याज तीनों का प्राप्त होता है। P हमको पता नहीं है, P हमें निकालना है। R कितना दे रखा है, 12, ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 10 बटे 100 बराबर P हमको निकालना है। R कितना दे रखा है, देखिए दोस्तों 30 रुपये 15 और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर 12, ठीक है, बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं तीनों, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 60P बराबर 12 देगा 120P बराबर 15 12 180P, ठीक है। 0 से 0, तीनों 0 कैंसिल हो जाते हैं,
फिर 6 एकम 6 1p बराबर 6 दूना 12p और 6 तिया 18p। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ये दोस्तों बराबर हैं तो इनको अनुपात में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसको रोक देते हैं, इसके ऊपर हम हाथ लगा देते हैं तो हमारे पास में बचता है दोनों। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अनुपात। अब हमें 2p का निकालना है तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने आ जाएंगे 3। हमें अब किसका निकालना है 3p का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2। कितना आ जाएंगे 2। तो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिसे हमें निकालना है उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट 19 ब्रैकेट कोट 71 कोस स्क्वायर 21 प्लस 1/10 71 सेक स्क्वायर 69 का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोट 19 ब्रैकेट कोट 71, ठीक है, कोस स्क्वायर 21 प्लस 1/, में दे रखा है तो इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, उल्टा कर देते हैं। दोस्तों 1/, में दे रखा है तो हमको बटे को उठाना है। ठीक है, और जब बटे को उठाएंगे तो 1/10 71 कितना आ जाएगा दोस्तों, कोट 71। ठीक है, और 1/sec स्क्वायर 69 क्या हुआ, कोस स्क्वायर 69। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1/10 71 का मान देखते हैं यहाँ पर, 1/10 71 तो कोट 71 हो जाएगा, और 1/sec स्क्वायर 69 है तो वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 69 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोट 71 और कोट 71 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में बचता है कोट 19 कोट 71। ठीक है, कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ 21 प्लस, और यहाँ क्या कितना है, कोस स्क्वायर 69। जब कोस स्क्वायर 69 को चेंज करते हैं किसमें दोस्तों, कोस स्क्वायर 90 माइनस 69 में। ठीक है, जब कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोट 19 कोट 71, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 21 प्लस कोस 90 माइनस थीटा यानी कि दोस्तों साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 21। ठीक है, तो इसका मान वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और दोस्तों कोट थीटा, अब देखिए यहाँ पर कोट 19 और कोट 71 को चेंज करता हूँ किसमें, 10 में, तो कोट 90 माइनस 71 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10, ये कितना हो जाएगा 10 19। ठीक है, तो कोट 19 और 10 90, ठीक है, और मल्टीप्लाई किस में चल रहा है 1 में, तो tan थीटा कोट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिशा ने एक टीवी इसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और इसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो अनिशा को इसमें कितने % का लाभ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आरंभिक विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हम मान लेते हैं 100 रुपये, आरंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है, इसके 4/5 में खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा दोस्तों, 80 रुपये में खरीदा। ठीक है, 5 को इससे काटते हैं 20 पर और 20 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 80। आगे कहता है इसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था 100, इसके 4% अधिक में बेच देता है यानी कि 104 रुपये में बेच देता है। अब तो दोस्तों कितने % का लाभ हुआ, कितना % का, 80 रुपये में क्या कर रहा था वो, खरीदा और 104 रुपये में बेच दिया, तो कितना % का लाभ हुआ दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ 80 रुपये में खरीदा और मान लीजिए कि x% का उसको लाभ हुआ, ठीक है, बटा 100 बराबर 104, इसको तो इससे कैंसिल करते हैं और 8 का भाग 104 में देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक है, ये लाभ कितने का हुआ 130 का, तो कितना % लाभ हुआ, ये 30% लाभ हुआ। कितना % लाभ हुआ दोस्तों 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।